अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे अपने खुश रहें, आबाद रहें और मेन इंपॉर्टेंट थिंग महफूज रहें आप सब लोग। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको कहा जाता है, यानी कराची के बारे में बात करेंगे। है मेट्रोपॉलिटन सिटी पूरे कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है, मगर अगर हम अदालती निज़ाम की बात करें और जेल के निज़ाम की बात करें तो कई सवालात यहाँ पे जन्म लेते हैं। इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है सिंध के जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं। आखिर जेलों में इतना ज़्यादा रश क्यों है, इसके क्या असरात पड़ रहे हैं और इस मसले का हल क्या हो सकता है, इस सारे सिचुएशन के हवाले से मैं आपको बताऊंगी। सिंध के मुख्तलिफ जेलों में कैदियों की तादाद उनकी असल गुंजाइश से कहीं ज़्यादा बताई जा रही है। जब किसी जेल में उसकी इस्तेदाद से ज़्यादा अफराद मौजूद हों तो ना सिर्फ इंतज़ामी मसाइल पैदा होते हैं बल्कि कैदियों की बुनियादी सहूलत भी मुतासिर होती है। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में रिहाइश के मसाइल बढ़ जाते हैं, सेहत और सफाई के चैलेंजेस सामने आते हैं, सिक्योरिटी इंतजामात मजीद मुश्किल हो जाते हैं, जेल अमले पर इजाफी दबाव पड़ता है। माहिरीन का कहना है कि जेलों में बढ़ती हुई आबादी के पीछे ज़ेर इल्तवा मुकदमात, अदालती कार्रवाई में ताख़ीर और दीगर इंतजामी अवामिल में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जेलें अपनी गुंजाइश से ज़्यादा भर जाएं तो इसका असर सिर्फ कैदियों तक महदूद रहता है या पूरे निज़ाम पर इसका असर पड़ता है। कई लोगों का मानना है कि इस मसले का हल के लिए अदालती निज़ाम के मज़ीद मौसर बनाने, मुकदमात के जलसमात और जेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आपकी राय इसमें क्या है, मुझे ज़रूर बताएगा। क्या जेलों में बढ़ते हुए कैदियों की तादाद एक संजीदा इंतज़ामी मसला है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजूहात भी हो सकती हैं? अपनी राय जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं इसकी पूरी की पूरी डिटेल जहाँ तक मैंने इसकी गैदर की है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसी में तमाम जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी होने का इंकशाफ हुआ है। सूबाई जेलों में 14,000 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन 27,000 कैदी जो से हैं वहाँ पे वो मौजूद हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक अगर बात की जाए तो वो ये बताया जा रहा है कराची के सेंट्रल जेल में भी कैदियों की तादाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, जहाँ गुंजाइश 2400 कैदियों की है मगर 8,000 कैदी रह गए हैं। इसी तरह मलीर जेल की गुंजाइश 2200 कैदियों की है, लेकिन वहाँ 5,500 कैदी मौजूद हैं। और दस्तावेज़ात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है सिंध जो सूबा सिंध है वहाँ पे 23 जेलें हैं जो ना सिर्फ भरी हुई हैं बल्कि ओवर पॉपुलेटेड भी हो चुकी हैं। अब ये भी बताया जा रहा है हैदराबाद सेंट्रल जेल के हवाले से अगर बात की जाए तो कैदियों की गुंजाइश 1,500 की है, जहां 3,000 अफराद कैद काट रहे हैं। लाड़काना सेंट्रल जेल की बात की जाए तो 650 अफराद के लिए बनाई गई, यहाँ 1,000 अफराद कैद हैं। ठट्ठा की जेल की बात की जाए 250 अफराद के लिए डिज़ाइन की गई, लेकिन कैदी 950 हैं। ठीक है, सूबे में खवातीन की 3 जेलें हैं, कराची, हैदराबाद और सखर में कायम है, जहां मौजूद खवातीन कैदियों की तादाद 438 बताई जा रही है, जबकि उनमें से सिर्फ 68 खवातीन सजा याफ्ता हैं। सूबे भर में जेलों में 27,000 कैदियों में से सिर्फ 22,600 ऐसे कैदी हैं जिनके केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, जबकि सजा याफ्ता कैदियों की तादाद महज 3,500 है। जेलों में सजाए मौत के 459 अफराद भी अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रहे हैं। ये सिचुएशन है मेट्रोपॉलिटन सिटी की, जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और वहाँ के जेलों की सिचुएशन ऐसी है तो वहाँ पे सोचे क्राइम रेशो क्यों नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे सोचे चीज़ें ऐसी इस सिचुएशन में क्यों नहीं आएंगी, वहाँ पे सोचें कि वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा क्यों डरते हैं जब सिंध का नाम आता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों इतनी वहाँ पे सड़कों के हालात देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात देख लें, वहाँ पे अगर आप बिल्डिंग्स के हालात देख लें, वहाँ पे क्यों ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, वहाँ पे क्राइम रेशियो क्यों इतना ज़्यादा है। मतलब ये सारी के सारी सिचुएशन ये अगर आपके जेलों में अगर आपके कैदी आपके ज़्यादा हैं ना, कैपेसिटी से ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि वहाँ पे ज़्यादा कैदी, इसका मतलब है जो असल मुजरिम है उसके लिए वहाँ से निकलना बहुत आसान है, वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वहाँ पे बहुत आसान है उसके लिए निकलना, वहाँ पे उसके लिए बहुत आसान है कि वो एक सेकंड में यूं का होकर कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ द रीज़न कि क्राइम रेशियो वहाँ पे ज़्यादा है। दिस इज़ द रीज़न वहाँ पे हम लोग को फेल हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। दिस इज़ द रीज़न वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। दिस इज़ द रीज़न वहाँ की गवर्नमेंट बार बार फेल हो रही है। दिस इज़ द रीज़न के वहाँ के जो लोग हैं वो तंग आए हुए हैं। दिस इज़ द रीज़न के वहाँ के लोग फिर दूसरी जगहों पर मूव करते हैं सो दैट वो अपने बच्चों को महफूज मुस्तकबिल दे सकें।
آج کی ویڈیو سے فی الوقت اتنا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک سے پھر حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.